बोरिंग, हाँ फ्लैशबैक्स, बोरिंग फ्लैशबैक। जिसे कहते हैं कि आप एंड पे आ रहे हैं और आपने हाँ चलो ये डाल देते हैं, चलो ये भी डाल देते हैं, यू नो फोर्सबली आपने चीज़ें फिट कर दी हैं जिनका कोई इम्पैक्ट, बिकॉज कोई चीज़ अगर आप छेड़ते हो तो फिर उसको आगे जाके रिजॉल्व करते हैं। फॉर इंस्टेंस दोनों का जो उसका जो है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का आना और कहना कि भाई ये बंदा सही नहीं है क्यों लास्ट एपिसोड में सिर्फ उसका जवाब देने के लिए। वो तो हमें जवाब पता था बिकॉज पहले भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई। सो वेरी फोर्सबली लाइक the last time the brother-in-law came and said, don't work here, work there, and don't do this and don't do that. Agreed. आप बता रहे हो कि एक और बेसिकली आप यही बता रहे हो कि ये सेल्फ सफिशिएंट बन गई है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। बट फोर्सबली जब आप चीज़ डालते हो तो वो फिर ये लास्ट 2 एपिसोड्स बनते हैं। एवरीथिंग वाज फोर्स्ड in these last 2 episodes except for the flashbacks, वो भी forced थे। So for me it was that we should discuss what is whether the story अगर ख़राब हो गई, ये होगी कि who is to blame, what is to blame। वो अगर आप जंजीबील का इंटरव्यू देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसमें उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले तो उसका नाम पामाल रखना ही नहीं था, उस पर उनकी बहस हुई थी because Pamal means trampled upon, trodden upon, downtrodden। कहती कि what I wanted to say was possible कि कहती हर एपिसोड में उसकी एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है इस लड़की को, और वो लड़की बहुत नाइव, बहुत इनोसेंट, बहुत होती है। और राइटर भी जो है वो सिर्फ तब सोचती है जब उसकी डेथ हो गई है, बिकॉज दैट शी सेइंग इज माई स्टोरी आफ्टर द हस्बैंड गेटिंग कैंसर एंड एवरीथिंग। कहती उसके बाद से कि आप अगर इफ़ यू लूज़ योर हस्बैंड और इफ़ यू लूज़ सपोर्ट इन योर लाइफ कि आप कुछ बन सकते हो अगर आपके पास एजुकेशन है। दिस वाज द बेसिक थिंग। वो तो शुरू से राइटर जो ने कर दिया, तो अब जब ये बनी है तो उसका इफेक्ट जो है वो ज़रा सा डल हो गया। वो उसको ख्याल ही तब आता है बाद में कि मैं ये कर सकती हूँ, ये एक चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। चले मुझे वो अच्छा लगा कि आपको एकदम ही आपको ख्याल है कि आप राइटर बन सकते हैं, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप राइटर हैं तो आप में टेंडेंसी स्टार्ट से होती है, which is fine। See, when you belong to a very small area, when you've never been exposed to anything, आपको ये पता है कि you are good in something, but you don't know whether you can become that or not. Like when I was growing up, I loved watching television and all that, and I remember my mother used to say कि you know maybe I could become an actress, but you never think that ये आप बन जाओगी, right? शुरू में जो फिर आपको उसकी जो कॉन्फिडेंस और उसका जो वो हस्बैंड के मरने के बाद ही आया ना। एनीवे द प्रॉब्लम इज दैट ये चीज़ हमको आई थिंक आई वुड लव टू गेट जंजीबील ऑन आवर शो एंड मे बी समवन फ्रॉम ग्रीन ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक हर कॉन्वर्सेशन बैलेंस होनी चाहिए। बट आई थिंक जंजीबील ने बहुत बैलेंस और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है कि ये इनके मसले थे, तो उसकी वजह से आपकी कहानी जो है ना वो ऊपर नीचे हो गई है। सो अब ये जो लास्ट बिट जो है, अब ये नहीं पता कि ये उनका लिखा हुआ है या मैनिपुलेटेड है या जो भी है, लेकिन बिकॉज हम वी आर नॉट जज एंड ज्यूरी, वी आर जस्ट हियर रिव्यूइंग व्हाट वी सॉ एंड व्हाट वी लाइक्ड और डिडंट लाइक। हाँ, अब पीछे क्या हुआ है अब देखें, असल में तो चीज वही है जो फाइनल प्रोडक्ट आप लेके आए स्क्रीन पे, हमने तो उसी को देख के बात करनी है। तो उसमें अब जो ओवरऑल चीज शेप हुई है ना वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो गई है, बिल्कुल, क्योंकि आप उस फिर एक चीज नहीं बहुत सारी लड़की भी रोमांटिसाइज क्यों कर रही है उस चीज को, कि अगर वो इतनी ज्यादा मतलब आप कितने कर्व से गुजरे होंगे, प्रेग्नेंट हैं, आपको उसने छोड़ दिया और उस बात पे छोड़ दी, उसमें गलती भी नहीं थी। ऑलमोस्ट अ ईयर वो लड़की तड़पती रही, और उस टाइम पे जब उसको मतलब केयर की जरूरत थी, उसके बाद वापस आके उसका जैसा बिहेव, और वो बीच में फ्लैशबैक में दिखा भी रहे हैं कि कितना वायलेंट हो रहा है कि नहीं तुम जा सकती, तुम नहीं कर सकती, तुम हो क्या, तुम ये वो, तुम ऐसे रहो। और उसके बाद वो फिर वो गाड़ी से बाहर मुंह निकाल के उसकी हवा ले रही है कि वो इस लाइक कि जैसे आप वो होता है ना कि ऐसे टाइम पे तो आपको वो रोमांटिक चीज सोचते हैं, मतलब वो ओवरऑल कैरेक्टर बहुत प्रॉब्लेमेटिक हो, अपनी आजादी उस वक्त महसूस कर रही थी, बनने में गड़बड़ हुई है, हाँ, एडिटिंग में गड़बड़ हुई है, अब मैं आजाद हो गई हूं, आजाद तो तो महसूस कर रही थी। आप, लेकिन वो होता ये था कि जब
अन्नी उसके पास आता है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइन थी, कहती कि नहीं मैं तो तुम्हारे साथ मैं नहीं कर सकती, देखो तुम उस लड़की से कर लो, आप किसी को क्यों कह रहे हैं, किसी को पसंद नहीं करता, आप उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं, आप उस लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये आप क्या कह रही हैं उसको? एडजस्ट हो जाएगा। हाँ अन्नी जो मतलब ऐसे कैसे, वो एक लड़की है, वो भी हर बार इंसान मान है, जाता है। इनके 5 बच्चे हो जाएंगे फिर भी क्या कहा मलेगा, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। ये जो मतलब अन्नी तो खुद एक रेड फ्लैग हो गया ना उस लड़की के लिए जिसकी जिंदगी में वो जा रहा है, क्योंकि वो तो किसी और को पसंद ये करता जो है। स्टेटमेंट है ना, शादी हो जाएगी, मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी, क्यों आप लोग क्यों अज्यूम करते हैं कि मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी? व्हाट रबिश, व्हाट आर वी सेइंग? और वहां पे फ्लैशबैक दिखा रहे हैं कि वो जब उसे अन्नी एक सेंसिबल लड़का है, जो भी, चलो आपने नहीं करनी, कितना प्यारे तरीके से, चलो आपने नहीं करनी है शादी, आपने उसको इंडिपेंडेंट दिखाना है, वो कहती, वो उस लड़की का कैरेक्टर तो यहाँ पे होना चाहिए था कि ना मुझे मेरे हस्बैंड को रोमांटिसाइज करना है, ना मुझे आप चाहिए हो, मुझे अब अपनी जिंदगी चाहिए, अपनी बेटी चाहिए, दैट्स माय लाइफ। और जो मैसेज था अभी एंड में भी ये था, लेकिन बीच में आते आते ना कुछ जगहों पे वो अजीब सा गंदा सा फ्लेवर आया चीज का कि ये क्या मतलब। और फिर जो अन्नी को उसने मैसेज जो मशवरा दिया वो भी बहुत गलत था। बीइंग अ वुमन, आप उसको ये कह रही हो तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन चलो तुम मुझसे शादी कर लो। एग्जैक्टली, क्योंकि अब तुमने से मंगनी कर ली है, तो अब वो क्या, अरे भाई मंगनी तोड़ दो, अगर तुम्हें नहीं पसंद क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो तुम? बिल्कुल। अन्नी उसे जिंदगी भर ऐसे ट्रीट करेगा कि इतना उसकी एज हो गई है भाई, अपनी करेगा शादी तो कब करेगा? असल में इसलिए कि वो करेगा शादी तो शायद उसको लग रहा था मेरी जान छोड़ेगी। तो आप तीनों का मानना ये है कि ये बना ड्रामा लिखा किसी और तरह से गया था, उसके बाद जब ये कंटेंट डिपार्टमेंट में गया उन्होंने कुछ और कर दिया, फिर बविना जी ये भी मेरा तो शुरू से I was not on board with this drama। चले फिर आप जल्दी से नंबर देते राइटिंग डायरेक्शन में तीनों, क्योंकि हमने इस पे वैसे डिस्कशन कर नहीं, राइटिंग में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि एक ये भी, और फिर एंड में आप अपने अंकल को क्यों इग्नोर कर रहे हो? अंकल जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है, आप शादी पे ही नहीं गए। वो आप अकलौती कजन हो, सारा उसके घर पे रही हो, आप शादी पे नहीं गए, अच्छा चलो ठीक है आप नहीं गए बिकॉज ऑफ द ऑकवर्डनेस, लेकिन बाद में कहते नहीं हम अन्नी को और उसकी बीवी को खाने पे बुला लेंगे। अगर आप ये कह सकते हो तो फिर आपको एफर्ट करके शादी पे जाना चाहिए। एंड आई 100% फील कि जिस तरीके से वो बॉस इंटरेस्ट ले रहा है इस लड़की में, आई फील दैट बहुत स्लीजी है, वो बहुत ठीक नहीं है, स्लीजी नहीं, लेकिन इंटरेस्ट जितने, इतनी नसीहतें, इतना, और वो जो पूरा केक वाला सीन और मीनिंग, और मैं कहती हूँ कि उसको जो चेक दिया है उसने, वो तो उसकी आंखें को, मैंने कहा कि ये कौन सा प्रोडक्शन कंपनी है, और फिर उसने किया, और फिर एंड देन शी विद दैट मनी शी बॉट अ किया स्पोर्टेज, right okay, so I was so I'm thinking that I want to be part of this production we all company. want to be a part of this yes. production house। मैं भी कहा अच्छा, और मांगे बगैर आपको पैसे हम भी टॉक्सिक रिलेशन में रह रहे हैं, हमारा को भी बनता है। मैंने कहा मांगे बगैर आपको पैसे मिल रहे। अच्छा फिर लड़की बेटी कह रही है मुझे गाड़ी चाहिए, सेल द ब्लडी हाउस यार, नहीं वो इंश्योरेंस, इतना बड़ा घर उसको सेल करो, आप 4 गाड़ियां ले सकते हो उस घर से। बेटी को बड़ा घर भी चाहिए ना, बच्ची का जो है ना बहुत। बेटी ये बात में ताना मार देना, अम्मी अब पापा थे तो हम उस घर में रहते थे, अब हम छोटे घर में क्यों आ गए, तो उसे मेंटेन करना। पहले तो ये सबक दें बच्ची, दो लोग बेटा हर हालात में गुजारा but we don't need बेकार। The one line that I really liked was, वो कहती है कि एक औरत को इस मुल्क में वैलिडेशन चाहिए होती है अपने बाप से, अपने मियाँ से, या अपने भाई शौहर। वो लास्ट वाली लाइंस बहुत अच्छी थी, वो बहुत जबरदस्त थी, that was very nice, बहुत अच्छी थी, but otherwise nothing. I mean I would give it a 5 and a 5।